हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ शेल्प एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टेंसेस। तो आज हम बात करेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं, कौन से फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन से टेंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स जो हम टाइम और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है यूज करते हैं, वो कैसे यूज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द टेंस जिसमें उसे यूज किया जा रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ टेंसेस का डेफिनेशन कि टेंसेस एक्चुअली में होता क्या है। तो बेसिकली टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ है या फिर हो रहा है या फिर होगा। ओके, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस क्या होते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। तो टेंस जो है तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। सेकंड होता है पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल। एंड थर्ड इज योर फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ओके, तो ये तीन टाइप होते हैं हमारे ब्रॉडली टेंस के। एक होता है प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। अब कोई भी काम जो हुआ है या हो रहा है या होने वाला है वो इन्हीं तीन टेंसेस में से किसी एक टेंस के अंदर आएगा। प्रेजेंट टेंस होता है वो एक्शन जब हम जो बेसिकली अभी हो रहा है या फिर अक्सर होता रहता है। जब हमें ऐसे किसी एक्शन के बारे में बात करनी होती है तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फर्स्ट का, शी ईट्स लंच एट 2 PM। ठीक है, वो 2 बजे लंच करती है। अब यहाँ पर ये जो काम है कि लंच करने का, ये उसका या तो हैबिचुअल है, ठीक है, कि वो रोज 2 बजे लंच करती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। बिकॉज प्रेजेंट टेंस में कौन सी चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है, जो या तो अक्सर होती है या जो हो रही है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रही है। ओके, सेकंड आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, मतलब जो काम हो चुका है। अगर हमें उसकी बात करनी है तो हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल yesterday। वो कल स्कूल गया था। अब स्कूल जाने का जो काम है वो कल हो चुका है, वो कल स्कूल गया था। तो ही वेंट टू स्कूल yesterday, तो मतलब हमारा जो यहाँ पर एक्शन है, जो काम है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो वो जो काम था वो पास्ट में एग्जिस्ट करता था। तो अब वो काम जो है अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो खत्म हो चुका है, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल, मतलब जो काम आने वाले समय में होगा, जो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, जो होने वाला है। ओके, तो एग्जाम्पल, दे विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। वो अगले हफ्ते दिल्ली आएंगे। ठीक है, तो उनका जो दिल्ली आने का जो काम है वो अभी नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट वीक होगा। तो फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, इसीलिए यहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, भविष्य काल। ठीक है, या फिर फ्यूचर टेंस। ओके, तो ये तीन टेंसेस होते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। ओके, अब इनके अंडर और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं टेंसेस के। ठीक है, तो ब्रॉडली हमारे तीन टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, और फिर उन तीन टेंसेस के चार चार फॉर्म्स होती हैं। ओके, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 12 टेंसेस हो गए। तो अब लेट्स सी वो कौन सी फॉर्म्स। नाउ लेट्स कम टू द फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। अभी हमने देखा कि तीन टाइप्स होते हैं टेंस के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हर टेंस के कुछ फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्रेजेंट में ही
उनके सब टाइप्स होंगे, पास्ट के अपने सब टाइप्स होंगे, फ्यूचर के अपने सब टाइप्स होंगे। तो ये वैसे हमारे पास 4 फॉर्म्स होती हैं, जैसे 3 टेंसेस हैं वैसे ही 4 फॉर्म्स हैं। तो हर टेंस की 4 फॉर्म्स मतलब टोटल हो गए हमारे पास 12 टेंसेस। नाउ लेट्स सी कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। पहली फॉर्म जो होती है हमारे पास वो होती है सिंपल। ओके, सिंपल फॉर्म। फिर दूसरी होती है कंटीन्यूअस फॉर्म। तीसरी परफेक्ट फॉर्म। और चौथी होती है परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स सी एक एक करके कि हर फॉर्म में क्या होता है। तो सिंपल फॉर्म तीनों की होगी, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। बट तीनों में बेसिकली क्या है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो या तो हैबिचुअली होती है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, या हमें कोई फैक्ट स्टेट करना है, फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम, तब हम सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ओके, जैसे क्या बोला अभी, हैबिचुअल एक्शन हो कोई कि होता रहता है, या फिर कोई फैक्ट हो। फैक्ट जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो रोज सन उधर से ही निकलता है, ये एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल फॉर्म का यूज करते हैं। हैबिचुअल एक्शन जैसे कुछ भी हो सकता है, आई प्ले क्रिकेट। ओके, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया, आई प्ले क्रिकेट। ओके, अगर इसी को मैं सिंपल पास्ट में बोलूंगी तो आई प्लेड क्रिकेट, अगर इसी को सिंपल फ्यूचर में बोलूंगी तो आई विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो तीनों के सिंपल फॉर्म्स होती हैं और ऐसे उनको यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगी? कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब है कि कोई काम चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू कर रहा है। ओके, तो कंटिन्यू कर रहा है मतलब कोई काम अभी भी हो रहा है या हो रहा था या होगा। ठीक है, तो क्योंकि तीनों टेंस में होती है ना, पास्ट में, प्रेजेंट में, फिर फ्यूचर में, तो काम हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, काम हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काम होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा। ओके, अब प्रेजेंट एग्जाम्पल से कैसे देखेंगे कि शी इज स्टडिंग। ओके, शी इज स्टडिंग राइट नाउ, तो मतलब वो अभी पढ़ रही है, उसका पढ़ने का जो एक्शन है वो चल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी वॉज स्टडिंग, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस कि वो पास्ट में पढ़ रही थी। एंड शी विल बी स्टडिंग, ये हो गया हमारा फ्यूचर में कि वो फ्यूचर में पढ़ रही होगी। तो यहाँ पर हमारा तीनों जो एग्जाम्पल लिए हमने, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के, तीनों में जो पढ़ने का काम है, स्टडिंग का जो एक्शन है, एक्टिविटी है, वो कंटिन्यू कर रही है। ओके, एंड नहीं हुई है। ठीक है, तो वो हो गया कंटिन्यूअस फॉर्म। तीसरा है परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म का मतलब है खत्म हो चुका है। ओके, परफेक्ट फॉर्म तब यूज करते हैं जब हमारी जो एक्टिविटी है या जो हमारा एक्शन था वो एंड हो चुका है। अब वो एंड तीनों टेंसेस में हो सकता है, प्रेजेंट में भी एंड हो सकता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ठीक है, पास्ट में कैसे एंड होगा? तो पास्ट में तो बेसिकली हम उन्हीं एक्शंस की बात करते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं। ठीक है, तो वो तो इजी है कि ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया था। कर लिया था तो मतलब पास्ट में खत्म हुआ, और काम भी खत्म हो चुका था तो मतलब परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट की बात करें तो शी हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो मतलब उसने अपना काम कर लिया है, काम कर लिया है तो परफेक्ट, और कर लिया है मतलब प्रेजेंट में काम खत्म किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। और फ्यूचर में सेम हो जाएगा कि ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वो फ्यूचर में अपना काम खत्म कर लेगा। काम खत्म करने का एक्शन है तो परफेक्ट, और फ्यूचर में कर लेगा खत्म तो फ्यूचर परफेक्ट। ओके, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कोई काम कंटिन्यू कर रहा है, और परफेक्ट में होता है जब वो काम खत्म हो गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? जब साथ में ये परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाते हैं तब बेसिकली हम बात करते हैं उस सिनेरियो की जब कोई काम लंबे समय से चल रहा हो। ठीक है, या कोई काम लंबे समय से चल रहा था या लंबे समय तक चलेगा। ओके, तब हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। काम अगर लंबे समय से हो रहा हो, तो जैसे परफेक्ट की बात करें तो लेट मी राइट दिस वन। प्रेजेंट में अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे तो क्या होगा कि
जैसे ये एक सेंटेंस है, दे हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो वो सुबह से काम कर रहे हैं। तो मतलब अभी जो है सुबह से काम कर रहे हैं, दैट मीन्स काफी लंबे टाइम से वो काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कोई काम लंबे टाइम से चल रहा है। पास्ट में अगर हम इसी सेंटेंस को लिखेंगे पास्ट में, तो क्या हो सकता है कि दे हैड बिन वर्किंग फॉर 3 आवर्स मान लो। ओके, तो वो 3 घंटे से काम कर रहे थे। ओके, दे हैड बिन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। ओके, तो यहाँ पर 3 घंटे तक कोई काम चला है तो लंबा ड्यूरेशन है, लेकिन वो काम खत्म हो चुका है, पास्ट में ही खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। ओके, दे विल हैव बिन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। ओके, कि वो 3 घंटे तक काम कर रहे होंगे। तो फ्यूचर में कोई काम चलेगा और लंबे टाइम तक चलेगा, तो वहां पर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो ये होती है हमारी चारों फॉर्म्स, जो चारों जो तीनों टेंसेस है हमारे, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तीनों में यूज की जाती है। ओके, अभी इनके एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, जो हम देखेंगे कि हर उसमें हर टेंस में कैसे यूज किया जाता है या कैसे फ्रेम किया जाता है सेंटेंस को, यूजिंग द करेक्ट वर्ब एंड करेक्ट टेंस। उससे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है कि कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है या किसी काम को करने से मना कर दिया है, तो वो नेगेटिव हो गया, राइट। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए नॉट का यूज करना होता है, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या आएगा, नॉट यूज होगा सेंटेंस में। ओके, जैसे अगर प्रेजेंट में बोलूं तो आई डू नॉट ईट ईस्ट, आई डू नॉट ईट स्पिनच, मैं स्पिनच नहीं खाती। ओके, तो यहाँ पर मैंने नॉट का यूज किया है और डू लगाया, तो दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस का हमारा सेंटेंस है ये। तो आई डू नॉट ईट स्पिनच, तो ये हो गया प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अगर यही पास्ट में करना होगा तो शी डिड नॉट गो टू द पार्टी। ओके, वो पार्टी में नहीं गई थी, तो वो नहीं गई है, तो दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव नॉट का यूज किया है, और डिड है मतलब पास्ट में है, तो शी डिड नॉट गो टू द पार्टी, ये हो गया पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, वी विल नॉट ट्रेवल टुमारो, कल हम ट्रेवल नहीं करेंगे, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। विल है तो फ्यूचर और नॉट है तो नेगेटिव। तो सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए नॉट का यूज करना होता है। तीनों में से किसी भी टेंस में आप नॉट का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके, तो क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको प्रेजेंट में कोई क्वेश्चन बनाना है, तो आप डू या डज का यूज करते हो। पास्ट में बनाना है तो डिड का, और अगर फ्यूचर में बनाना है तो विल का यूज करते हो, ठीक है, या विल या फिर शैल का यूज करते हो। विल ज्यादातर यूज करते हैं हम, शैल अब इतना यूज नहीं होता है, तो दैट्स वाई मैंने सिर्फ विल लिखा। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो, और प्रेजेंट में अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, पास्ट में अलग होगी और फ्यूचर में अलग होगी। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन एग्जांपल्स। प्रेजेंट का कैसे हो जाएगा, जैसे डू यू लाइक कॉफी, तो डू यू लाइक कॉफी, यहाँ पर डू यूज हुआ है तो ये प्रेजेंट है,
ठीक है, डू से पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, और डू यूज किया गया है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, तो दैट मीन्स ये इंटेरोगेटिव है, प्रेजेंट है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट में क्या हो जाएगा, डू का डिड हो जाएगा, कि डिड ही कंप्लीट हिज वर्क, क्या उसने अपना काम किया था। तो यहाँ पर डिड है, तो मतलब क्वेश्चन कर रहा है और पास्ट में क्वेश्चन है। ओके, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल दे जॉइन अस फॉर डिनर। ओके, क्या वो हमें डिनर के लिए ज्वाइन करेंगे। तो विल से हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है और विल का यूज किया है, तो वो फ्यूचर का है। ओके, तो ये होता है हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नाउ लेट्स सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी होती हैं और कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, तो वैसे शॉर्ट में देखते हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, जिसमें से 3 बहुत ज्यादा कॉमन होती है जो हम यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं, या फिर सिंपल V1। सेकंड फॉर्म होती है हमारी पास्ट फॉर्म, या फिर V2। थर्ड फॉर्म हो जाती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल, V3। V2 V3 काफी सिमिलर होती हैं कई वर्ड्स के लिए। और फोर्थ फॉर्म हो जाती है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, V4। और एक फिफ्थ फॉर्म होती है इन्फिनेटिव की, कि टू प्लस बेस फॉर्म हो जाता है इन्फिनेटिव। ओके, तो बेस फॉर्म का मतलब है रूट वर्ड, के जैसे प्ले, ईट, गो, ये सब क्या है, हमारे बेस फॉर्म्स है। सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा। ज्यादातर वर्ड में आप ईडी लगा दोगे तो उनका सेकंड फॉर्म बन जाएगा, बट कुछ अलग भी होते हैं, जैसे ईट का एट हो जाता है और गो का वेंट हो जाता है। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस है। थर्ड फॉर्म, कई वर्ड्स के लिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जैसे प्ले का सेकंड फॉर्म भी प्लेड होता है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है। बट ईट का क्या हो जाएगा, ईट, एट, ईटन, और गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो ये आपकी 3 फॉर्म्स हो गई। चौथे में बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगा दो साथ में, प्ले का प्लेइंग, ईट का ईटिंग, गो का गोइंग। ओके, तो ये हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। अब हमारा जो मेन है इस टाइम काम, वो है कि हमें देखना है कि कैसे यूज की जाती है अलग अलग टेंसेस में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से ही, कि प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज की जाती है। ओके, स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब बेस फॉर्म। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस बन जाता है। अगर नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब। ओके, डू डू नॉट या डज नॉट लगा के हम बना देते हैं। और इंटेरोगेटिव हो तो वर्ब जो डू डज है उसको पहले लगा दो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट अगर हो तो। सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब हमारा फोकस है इस बार। तो सिंपल में ये होता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो तब क्या करेंगे, तब हमारा बनता है सब्जेक्ट प्लस एम, इज या आर, हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्योंकि सारी कंटिन्यूअस फॉर्म्स में प्लस आईएनजी लगता है, तो कोई भी वर्ब हो यहाँ पर, ओके, राइट हो तो राइट का प्लस आईएनजी राइटिंग बन जाएगा। और इज एम आर क्या है यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो लगती हैं। ठीक है, आई एम गोइंग, तो एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। शी इज राइटिंग, तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। दे वर तो पास्ट में हो जाएगा। दे आर प्लेइंग, तो आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए अलग हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल है तो अलग। सिंगुलर में इज यूज होती है, प्लूरल में आर होती है, और अगर आई यूज हो रहा है सब्जेक्ट की तरह पे तो वहां पर एम यूज होगा। आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर होता है। अब लेट्स कम टू प्रेजेंट परफेक्ट।
परफेक्ट में क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव। अगेन हैज लगेगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव लगेगा अगर प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे। ओके, बिकॉज हमने ऑलरेडी हैज हैव लगा दिया है, तो दैट मीन्स उससे पता चल गया कि आपका प्रेजेंट टेंस चल रहा है। लेकिन क्योंकि परफेक्ट है, काम हो चुका है, ओके, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, जैसे दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव आपका क्योंकि दे जो है प्लूरल है तो हैव लगाया है, प्लस फिनिश्ड। फिनिश्ड क्या है? आपका थर्ड फॉर्म है। ओके, तो परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव बीन। यहाँ पर बीन ऐड हो जाता है, हैज बीन अगर सिंगुलर है और हैव बीन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, और साथ में लग जाएगा आपका यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, तो हैज बीन और हैव बीन लगा है क्योंकि परफेक्ट है, और वर्ब प्लस आईएनजी लगा है क्योंकि कंटिन्यूअस है। ओके, तो इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा? जैसे शी हैज बीन स्टडिंग, तो वो पढ़ रही है, हैज बीन परफेक्ट का, स्टडिंग कंटिन्यूअस का। ओके, तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, कि प्रेजेंट सिंपल होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट अगर है तो वो लगा दो। ठीक है, साथ में आप सिंस या फॉर भी लगा सकते हो। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप सिंस और फॉर भी यूज करते हो अगर आपको ड्यूरेशन दिखाना है। ठीक है, कि एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है कि सिंस और फॉर कब यूज होगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई काम लंबे समय तक चल रहा होता है। ठीक है, तो अगर आपको उसकी ड्यूरेशन दिखानी है तो आप सिंस और फॉर का यूज कर सकते हो। सिंस आप तब यूज करते हो जब आपको एग्जैक्ट कोई टाइम डिनोट करना है। ठीक है, जैसे सिंस 2005 वो यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, या फिर सिंस मंडे उसकी तबीयत खराब है, तो यहाँ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो सिंस लगा दिया। अगर आप ड्यूरेशन दिखा रहे हो बट आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, तो जैसे फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 इयर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर फॉर यूज होगा। ओके, फॉर और सिंस भी आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो तो। नाउ लेट्स कम टू पास्ट, के पास्ट में कैसे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सिंपल, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे आई प्लेड था, तो सिंपल आई आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड हो गया। ऑब्जेक्ट हो या ना हो लगा देना, नहीं लगाना वो आपकी मर्जी, लेकिन मेन क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर कंटिन्यूअस में देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। ठीक है, और प्लस आ जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। ओके, तो शी वॉज स्टडिंग, तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आ गया, और वर्ब प्लस आईएनजी स्टडिंग क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, थर्ड हो गया परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट में क्या लगा रहे थे हम? हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट में लग जाता है हैड, और यहीं पर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। बीन आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। ओके, कोई भी टेंस हो बीन जरूर लगेगा अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो।
सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, ये आपका पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। फ्यूचर, फ्यूचर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फ्यूचर टेंस में परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये सब यूज होता नहीं है। ओके, मतलब हम यूज करते नहीं है तो उसका काम है नहीं, बट फिर भी देख लो कि कैसे बनता है। तो सिंपल में तो आपका वही हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, विल या शैल भी लगा सकते हो। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी, ओके, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म। ओके, परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ओके, तो ये आपके तीनों टेंसेस का स्ट्रक्चर हो गया कि अगर आपको इसमें से किसी भी टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना हो तो क्या स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, पास्ट परफेक्ट का बनाना हो तो क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनाना हो तो कैसे बनाओगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसी चीज पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज यही आपका यूज सबसे ज्यादा होता है। ओके, यहीं पर आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। तो स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल होगा तो हम सब्जेक्ट के साथ उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। ठीक है, प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म लगा दी बेस फॉर्म, पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म लगा दी। ओके, कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट के साथ पहले तो अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और पास्ट है तो वॉज वर्क की लगेगी, और अगर फ्यूचर है तो आप विल बी या शैल बी लगाओगे। ओके, परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव लगेगा या हैज लगेगा, पास्ट है तो हैड लगेगा, और अगर फ्यूचर है तो विल हैव शैल हैव ये लगेगा। ओके, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज बीन या हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन, सॉरी प्रेजेंट होगा तो हैज बीन या हैव बीन, पास्ट है तो हैड बीन, और अगर फ्यूचर है तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ओके, तो दिस वाज इट फॉर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो आप अलग अलग टेंसेस के साथ यूज करते हो। नेक्स्ट इज आपका टाइम एक्सप्रेशन फॉर हैबिचुअल एक्शंस। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम ज्यादातर यूज करते हैं जब हमें कोई हैबिचुअल एक्शन दिखाना होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये डिफर करते हैं, स्पेसिफिक डेट और टाइम है तो उसके हिसाब से, या रिपीटेशन है तो उसके लिए कौन से वर्ड्स यूज होंगे, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो जैसे ऑलवेज, ऑफ्टन या ऑफन, frequently, rarely, occasionally, ठीक है, seldom, never। ये क्या है आपके फ्रीक्वेंसी के लिए, कोई एक्शन की फ्रीक्वेंसी बतानी हो कि कितना होता है वो। ठीक है, कितना फ्रीक्वेंटली होता है, ऑलवेज होता है, ऑफ्टन होता है, रेयरली होता है, या फिर कभी नहीं होता है। तो आप ऐसे वर्ड्स का यूज करते हो, और ये आप कभी भी यूज कर सकते हो। जैसे शी ऑलवेज ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पर वो हमेशा पीती है, हैबिचुअल है, तो ऑलवेज लगा दिया। या आई रेयरली ईट जंक फूड, तो यहाँ पर रेयरली हो रहा है। ओके, रेयरली ईट जंक फूड। तो ये हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए आप ये सारे वर्ड्स यूज करते हो। अगर स्पेसिफिक चीज है कोई हैबिचुअल में ही, तो जैसे एवरी डे, हैबिचुअली हो रहा है तो एवरी है, और साथ में स्पेसिफाई कर दिया हमने एवरी डे हो रहा है, या फिर एवरी वीक होता है, या फिर स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि मंडे को हो रहा है। ओके, या फिर ड्यूरिंग विंटर्स। ऐसे कोई भी फ्रेज का यूज करेंगे हम तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक डे और टाइम को हम रेफर कर रहे हैं।
ठीक है, तो वी गो टू द पार्क एवरी संडे। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि हम स्पेसिफिक वो बता रहे हैं कि हम हर संडे को जाते हैं। ओके, या फिर ही रीड बुक्स ड्यूरिंग समर वेकेशन। ओके, नेक्स्ट हो जाता है रिपीटेशन के लिए। तो रिपीटेशन के लिए यू कैन यूज फ्रेजेस लाइक वंस अ डे या फिर ट्वाइस अ वीक। ऐसे वर्ड्स का यूज कर सकते हो आप रिपीटेशन के लिए, या डेली, वीकली, मंथली, ये वर्ड्स। और जनरली क्या यूज होते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, आफ्टर स्कूल। तो ये सारे वर्ड्स जो है हम हैबिचुअली यूज करते हैं। अगर हमें कोई ऐसा एक्शन दिखाना है जो हैबिचुअली होता है, जो होता रहता है, तब हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। ओके, तो अब जैसे हमने हैबिचुअल एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स देखे कि कौन से वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं अगर हमें कोई हैबिचुअल एक्शन को डिस्क्राइब करना हो, ठीक है, उसके बारे में बात करनी हो। अब हम देखते हैं कि अगर कोई टाइम या कंडीशन वर्ड्स है तो उनको कैसे यूज करते हैं, या फिर वो कौन से वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं अगर हमें कोई कंडीशन दिखानी है। ठीक है, कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। ओके, अगर ऐसा कोई कंडीशन है, कोई सिचुएशन है हमारे सेंटेंस में, तो कौन से वर्ड्स यूज होंगे। ठीक है, जैसे अगर हमें पॉसिबिलिटी की बात करनी है कि कोई काम होगा कि नहीं, तो हम यूज कर सकते हैं इफ, अनलेस, कि कब होगा वो काम, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, इन केस। ओके, ये सारे वर्ड्स होते हैं अगर पॉसिबिलिटी की बात करनी है। जैसे इफ यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम एग्जाम पास कर दोगे। यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर तुम पढ़ोगे तभी एग्जाम पास होगा, तो ये कंडीशन वर्ड हो गया। और पॉसिबिलिटी भी है कि तुम्हारे पास होने की पॉसिबिलिटी कब है, जब तुम पढ़ोगे। ठीक है, या फिर वी वोंट गो आउट अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग, कि जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, या फिर यू कैन ज्वाइन अस एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर वर्क, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम अपना काम खत्म कर दो, कंप्लीट कर दो। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स होंगे। अब कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं, अगर हमें किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करनी है तो हम कौन से वर्ड्स यूज करेंगे। इफ यूज होगा यहाँ पर भी, इवन इफ, सपोजिंग, या फिर अज्यूमिंग। किसी भी वर्ड को हम यूज कर सकते हैं अगर हमें कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करनी है। जैसे इफ आई वर यू आई वुड हैव टेकन दैट जॉब। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं वो जॉब ले लेती। ठीक है, या सपोजिंग इट्स स्नो टुमारो व्हाट वुड यू डू, अगर कल बर्फ गिरने लगी तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, तो हम इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर कुछ कैजुअली यूज करते हैं हम कुछ वर्ड्स को। ठीक है, जैसे बिकॉज, एज, सिंस। ओके, जैसे शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो घर पे रुकी। ठीक है, या फिर सिंस इट्स लेट वी शुड हेड बैक, हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि लेट हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम रेगुलरली या कॉमनली कैजुअली यूज करते रहते हैं। ठीक है, देन कम्स कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन। अगर आ गई, कोई एक्सेप्शन डिस्कस करना है तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम करेंगे ऑल दो, इवन दो, सिंपली दो, वाइल, वेयर एज। इसमें से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं अगर हमें कोई कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन या कोई एक्सेप्शनल कंडीशन हमें दिखानी है। ठीक है, जैसे ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, कि वो थक चुका था फिर भी वो काम करता रहा। ठीक है, या फिर while I like chocolate I prefer vanilla, कि मुझे वैसे तो चॉकलेट पसंद है बट स्टिल आई प्रेफर वेनिला। ठीक है, तो ये सारे कुछ कंडीशन वर्ड्स होते हैं जो आप कभी भी यूज कर सकते हो अगर आपको कोई कंडीशन या कोई टाइम रेफर करना है। ठीक है, तो ये
इन वर्ड्स का यूज आप किसी भी टेंस में कर सकते हो, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, किसी भी टेंस में यूज करके आप इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस बना सकते हो। इन सारे वर्ड्स को यूज करने की बस एक ही कंडीशन है कि वहां पर सेंटेंस में कोई कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। कोई कंडीशन वाली सिचुएशन होगी तभी आप इफ का, अनलेस का या बिकॉज का ऐसा वर्ड यूज करोगे, राइट। अदरवाइज तो आप सिंपली सेंटेंस बना सकते हो। बट सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अलावा आप इन वर्ड्स को भी यूज करते हो अपने सेंटेंस में, उसका मीनिंग कन्वे करने के लिए। ओके, तो दैट्स इट। इसके साथ ही हमारा होता है आज के टॉपिक का एंड। आज हमने किया टेंस क्या होता है, टेंस के टाइप्स क्या होते हैं, फिर उन टाइप्स के कौन कौन से 4 फॉर्म्स होते हैं, हर फॉर्म में कौन से वर्ब यूज की जाती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाओगे तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनाओगे तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, वो आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्ड्स की फॉर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए वैसे तो, कि ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ठीक है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये सारे फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए वैसे तो। कॉमन वर्ड्स की तो होनी ही चाहिए पता, तो आप वो रिवाइज करते रहना। उसके बाद हमने किया कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, या फिर उसके बाद हमने किया कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन वर्ड्स या हैबिचुअल या फिर रिपीटेशन के लिए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने देख लिया है कि टेंस के अराउंड क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। इसके बाहर से कुछ और कोई ऐसा टॉपिक या कंसेप्ट नहीं है जो आपका टेंस का समझने की जरूरत है, ठीक है। इतने में ही आपका टेंस कवर हो जाता है। इसी में से घुमा के क्वेश्चन आता है, ज्यादातर फिलअप्स के टाइप में या फिर आपको एमसीक्यूज के टाइप में दिया जाता है कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड या कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। तो अगर आपको पता है कि हर सेंटेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, तो यू कैन इजिली मेक दैट सेंटेंस। ओके, तो दैट्स इट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।